मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एंजॉयफुल वातावरण में हैं? कहिए गर्मी की छुट्टी है सर, तो मजा आएगा ही आएगा, है ना? और कुछ बच्चे तो बोर हो चुके होंगे छुट्टी से। क्यों? क्योंकि घर वाले काम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? बच्चे तो स्कूल भागते हैं काम के डर से। काम घर पर ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए चलो स्कूल में चलते हैं? देखो बेटा, इस संसार का सबसे आसान काम पढ़ना है। सबसे आसान काम क्या है? पढ़ना है ना? इसलिए जो है इस आसान काम को तो करिए ही, और यही नहीं कर पाएंगे फिर क्या करेंगे, है ना? इसलिए मेहनत करके पढ़िए। आज देखो बेटा, हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। टॉपिक आपको दिख रहा है कोशिका कला। ये क्लास बेटा जो है 9वीं और 11वीं के लिए है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 9वीं में भी है और 11वीं में भी है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं और जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। जीव द्रव्य कला भी कहते हैं, राइट? तो इनके कई नाम हैं। यूनिट मेम्ब्रेन भी कहलाता है, यूनिट मेम्ब्रेन कहलाता है। ये है क्या? कोशिकाओं का बाहरी आवरण है ना? यहां देखो, पहला क्या है? अगर जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। और वनस्पति कोशिका में क्या होता है? वनस्पति कोशिका में, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर होती है। आप जरा बताओ, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। यहां देखो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। देखो कोशिका भित्ति यहां है और कोशिका भित्ति के अंदर ये क्या है? प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जंतु कोशिका में तो सबसे बाहर बेटा यही होता है। ये केंद्रक है और इसमें बहुत सारे कोशिकांग हैं, बहुत सारे कोशिकांग हैं और जीव द्रव्य भरा है। तो सबसे बाहर देखो बेटा, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर है और जंतु कोशिका में सबसे बाहर ये आवरण बनाता है। क्या बनाता है? सबसे बाहर आवरण बनाता है। दूसरी चीज क्या है? यहां देखो, बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से कोशिका द्रव्य, बाह्य वातावरण से कोशिका द्रव्य को अलग करता है, को अलग करता है, अलग करता है। बाह्य वातावरण से कोशिका द्रव्य, ये देखो ये कौन सा है? बाह्य वातावरण है, बाह्य वातावरण है इसका। और ये कौन है? जीव द्रव्य,
तो आप जरा बताओ, दोनों को अलग करने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा लेमा दोनों को अलग करने का काम करता है। अब यहां जरा देखो, ये कैसा होता है बेटा? ये पतला होता है, पतला होता है। और कैसा होता है? ये प्रसारीय होता है, प्रसार होने वाला होता है, प्रसारीय, यानी ये फैल सकता है ना। और क्या होता है? अवकलीय पारगम्य, अवकलीय पारगम्य। अवकलीय पारगम्य मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या है? कि कुछ चुने हुए पदार्थ ही इसके अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अरे पतला होता है, इलास्टिक होता है। प्रसारीय को क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी में? इलास्टिक। ये कैसा होता है? इलास्टिक होता है। क्लियर? और ये क्या है? ये फ्लूइड है बेटा। ये क्या है? तरल है। ये कैसा है? तरल है, यानी फ्लूइड है, द्रव की भांति व्यवहार करता है। द्रव की भांति व्यवहार करता मतलब इसके रूप बदलते रहते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन यहां यहां जो है हिलता डुलता रहता है। क्लियर? तो ये जो है इनके कोशिका कला के बारे में। अब इसकी जरा रचना देख लो, संगठन इसका क्या है? जरा देखो, संगठन में क्या क्या पाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संगठन इनका क्या होता है बेटा? ये देखो, ये किसके बने हैं? प्रोटीन के। पहला प्रोटीन है, और दूसरा कौन है? लिपिड है। लिपिड है, लिपिड को भी किस रूप में? फास्फोलिपिड के रूप में। किसके रूप में? फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। और तीसरा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। और चौथा कौन है बेटा यहां? चौथा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। ये चार इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। यहां पर जरा देखो, इनका प्रतिशत संगठन अगर देखेंगे तब प्रोटीन यहां कितना होता है? प्रोटीन जो है ये लगभग मान चलिए 55 से 60% प्रोटीन होता है। और लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड कितना होगा? यहां पर 30 से 45% लिपिड होता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो यहां देखिए 1 से 5% कार्बोहाइड्रेट। और कोलेस्ट्रॉल भी कम मात्रा में ही पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी कितना होता है? 1 से 3% इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। तो ये इनका क्या है? रासायनिक संगठन है। देखो बेटा, इनको क्या कहते हैं? ये जो रचना होती है, ये रचना होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर। कैसी रचना होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर, यानी फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, यानी 2 परतों का बना होता है। तो इनकी रचना को बेटा देखो 3 तरह से व्यक्त किया जाता था। पहली रचना देखो, जो सबसे पहले खोज की गई वो इस तरह से क्या कहा गया कि बाहर प्रोटीन की लेयर, अंदर प्रोटीन की लेयर, बाहर प्रोटीन की लेयर और अंदर प्रोटीन की लेयर। ये कौन है? ये बाह्य है, बाह्य है। यहां प्रोटीन का लेयर और बीच में जो है फास्फोलिपिड की लेयर होती है। फास्फोलिपिड
लिपिड की लेयर होती है। यहां पर देखो फास्फोलिपिड की लेयर इस तरह से है। ये देखिए, ये है, ये सबसे बाहर कौन है? प्रोटीन की लेयर है। किसकी लेयर है? प्रोटीन की। ये देखो, ये कौन है? ये है प्रोटीन। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम मोटा। ये अंदर की ओर क्या है? ये अंदर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर है। ये भी किसकी बनी है? प्रोटीन की। प्रोटीन की बनी है। और ये भी कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये जो है फास्फोलिपिड की लेयर है। किसकी लेयर है? फास्फोलिपिड की लेयर है। ये कितना होता है? 35 एंगस्ट्रॉम। तक टोटल मोटाई कितनी हो जाती है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 75 एंगस्ट्रॉम मोटी जो है ये रचना होती है। राइट, जरा इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटा करके फिर और आगे बताते हैं। इसके बाद जो रचना आई थी वो और थोड़ा सा, जैसे जैसे उनका सूक्ष्मदर्शी का विकास होता गया वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती गई। यहां देखो दूसरी रचना जो है वो आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सबसे मॉडर्न और सबसे सुटेबल जो रचना है वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। सिंगर और निकोलसन के द्वारा। दूसरा जरा देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये देखो प्रोटीन की लेयर, इस तरह से प्रोटीन की लेयर, अंदर की साइड में भी प्रोटीन के ऐसे ग्लोब्यूलर रचना दिखा दिया। ये कौन है? प्रोटीन है। ये देखिए, अब फिर यहां जो है फास्फोलिपिड की लेयर है। फास्फोलिपिड की लेयर यहां देखिए, फास्फोलिपिड की लेयर। ये देखो, ये भी वही चीज है। ये क्या है? प्रोटीन है। ये है प्रोटीन। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये भी क्या है? प्रोटीन है। ये भी कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये क्या है? फास्फोलिपिड। क्या है? फास्फोलिपिड है। ये कितना है? 35 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी टोटल मोटाई कितनी हो गई? 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई हो गई। तो पहली रचना ये है और दूसरी रचना ये है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रचना क्या है? वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल जरा देख लेते हैं। इन सबको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है सबसे मॉडर्न थियरी पर चलते हैं। इनकी बनावट कैसे होती है और इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इन पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। यहां देखिए, तीसरा कौन है? तीसरे नंबर पर सिंगर और निकोलसन। निकोलसन मॉडल। ये कब दिया गया? 1972 में दिया गया। ये जो है, अब यहां देखिए कौन है?
सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। ये जो मॉडल दिए उसका क्या नाम है? उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब क्या होता है बेटा? लिक्विड। फ्लूइड मतलब क्या होता है? लिक्विड। तो इनकी रचना कैसी होती है जरा ध्यान दो। इनकी रचना होती है इस तरह से, क्या कहे, फास्फेट बाइलिपिड लेयर की यहां पर रचना होती है और जगह जगह पर प्रोटीन इसमें धंसे रहते हैं। जगह जगह पर प्रोटीन धंसे रहते हैं। कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो आर पार होते हैं, इस तरह से प्रोटीन आर पार होते हैं। और कुछ प्रोटीन जो होते हैं पेरिफेरल होते हैं। क्या होते हैं? पेरिफेरल होते हैं। यहां जरा देखो, ये आपका प्रोटीन यहां भी दिखा देते हैं। ये देखिए, और इधर ये फास्फेट बाइलेयर है, फास्फोलिपिड बाइलेयर। यहां देखिए, ये प्रोटीन के कुछ अंश जो है इस तरह से हैं। यहां देखो, ये जो है आपका फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है और इसके ऊपर जो है प्रोटीन बेटा लगे रहते हैं। क्या लगे होते हैं? प्रोटीन इनके ऊपर लगे होते हैं। और प्रोटीन के कई रूप होते हैं। कुछ प्रोटीन तो थोड़ा सा अंदर धंसे होते हैं और कुछ प्रोटीन जो है एकदम बाहर में चिपके होते हैं और कुछ प्रोटीन जो होता है पूरा आर पार होते हैं। जैसे यहां देखो, ये प्रोटीन जो है आर पार हो गए। यहां देखो, ये इनका जो है सिंगर निकोलसन मॉडल है। सिंगर निकोलसन मॉडल है। ये क्या है? ये है फास्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर मतलब दो लेयर है इसकी, दो लेयर। और ये क्या है? ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन या इसको क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है जो अंदर धसे हुए हैं, ये कौन है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा नाम क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन इसका नाम होता है। क्लियर? तो ये क्या है? तरल मोज़ेक मॉडल है। क्लियर? यहां देखो, ये पार्शियल इंट्रिंसिक है। ये कैसा है? पार्शियल मतलब पूरा नहीं, पार्शियल इंटीग्रल प्रोटीन
और ये क्या है, ये पूरा इंटीग्रल होते हैं, कंप्लीटली इंटीग्रल प्रोटीन। देखो बेटा, ये क्या होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं। इनमें से कुछ पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ये फ्रीली एंट्री कर जाते हैं। ये बाहर से अंदर की ओर अपने आप जो है ये प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं उनके लिए जो है चैनल बना होता है। जैसे मान लो बड़े अणु, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और लिपिड है, ये सब यहां से प्रवेश करते हैं प्रोटीन के द्वारा, जो मार्ग बना हुआ है यहां से। ये कैसे होगा बेटा, इसको कहते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। इसमें भी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, ऊर्जा नहीं प्रयुक्त होती है। लेकिन ये भी आते कैसे हैं, ये प्रोटीन की सहायता से आते हैं। इनके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन अगर आयनों को ले आना है, सोडियम के धनायन, पोटेशियम के धनायन, मैग्नीशियम के धनायन, कैल्शियम के धनायन, तो ये बेटा यहां से आसानी से नहीं आते। इनके आने के लिए जब ये अंदर प्रवेश करेंगे तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है। किसकी ऊर्जा खर्च होगी, एटीपी की ऊर्जा खर्च होगी और ये एटीपी में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो बेटा, ये क्या करता है, कोशिका को निश्चित शेप देता है। कोशिका को क्या करेगा, शेप देता है। और क्या करता है, चुने हुए पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देता है। और दूसरी चीज क्या है, प्रोटीन इसमें जो लगे हुए हैं, इनमें अब यहां जरा ध्यान दो, एक कार्बोहाइड्रेट इससे जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से जुड़ा है तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन से जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर मान लीजिए वही कार्बोहाइड्रेट ये प्रोटीन से न जुड़ करके किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से। किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से अगर जुड़ा हुआ है। यहां जरा ध्यान दो, अगर ये लिपिड से जुड़ा हुआ है, ये यहां देखो, अगर ये लिपिड से जुड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, यहां देखो कार्बोहाइड्रेट, तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है वो कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में, ऑलिगोसैकराइड के रूप में। ऑलिगोसैकराइड का मतलब क्या होता है, 10 से 12 ग्लूकोज अणु। 10 से 12 ग्लूकोज अणु का बना हुआ ये ऑलिगोसैकराइड होता है। और इसी में बेटा देखो, इनसे जुड़ा हुआ जो है ये होता है, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए, इनसे जुड़ा हुआ क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये देखो बेटा, लिपिड से फास्फोलिपिड से जुड़ा हुआ क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये देखो,
ये कौन है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी बनाए रखता है। फ्लूइडिटी बनाए रखता है। फ्लूइडिटी बनाए रखता है। राइट। कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो ये इसके रूप को बहुत ज्यादा बदलने नहीं देते, इनको टूटने फूटने नहीं देते। अगर फैल के टूटना चाहेगा तो टूटने नहीं देंगे, अगर सिकुड़ करके चिपक जाना चाहेगा तो चिपकने नहीं देंगे। तो ये इसकी रिजिडिटी को बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? रिजिडिटी को बनाए रखते हैं। और फ्लूइडिटी मतलब क्या है? इसको लिक्विड तरल रूप में बनाए रखते हैं। और ये जो प्रोटीन जो है बेटा मोज़ेक की तरह से दिखाई देते हैं। जैसे पानी पर बर्फ के टुकड़े तैरते हैं वैसे ये प्रोटीन ऊपर और नीचे तैरते रहते हैं। राइट। तो ये क्या है? ये प्लाज्मा लेमा की रचना है और इसको बेटा खूब ढंग से आप नोट करिए और मेहनत करके पढ़िए। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश्राम। और खूब बेटा समझ में आ रहा है तो खूब इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मित्रों को भी बताओ। चलिए फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।